जय हिंद दोस्तों। मैं आपका फौजी कवि आज हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष अपनी अगली कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है भूतिया पेड़। मेरा नाम सौरभ है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे कंपनी की तरफ से एक फ्लैट अलॉट हुआ है जिसमें मैं अपनी पत्नी संध्या और 1.5 वर्ष की बेटी सिमी के साथ रहता हूँ। जब से हम इस फ्लैट में आए हैं, संध्या कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। वो कहती है रात को रसोई में मैं सब कुछ ठीक ठाक रख कर सोती हूँ और सुबह हर चीज़ उथल पुथल मिलती है। कमरे में फलानी चीज़ यहाँ रखती हूँ तो सुबह वहाँ मिलती है। मैं हमेशा उसे ये कहकर टाल देता हूँ कि कोई बिल्ली आई होगी, उसने उथल पुथल कर दिया होगा सामान, या तुमने यहाँ रखा होगा और तुम भूल गई होगी, इस वजह से ऐसा कुछ होगा, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो। ये कहकर मैं उसकी हर बात को टाल देता था। एक दिन रात को जब हम अपने बेडरूम में सो रहे थे, हमारी बेटी सिमी हम दोनों के बीच में सोती है। रात को अचानक हम दोनों की आंखें खुली, देखा तो सिमी हम दोनों के बीच में बैठी हुई है और बैठकर खूब हंस रही है और खिड़की की तरफ देख रही है जहाँ से वो इमली का पेड़ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कि इमली के पेड़ पर बैठा कोई उसे इशारे कर रहा है और उसे खिला रहा है। यह देखकर हम काफ़ी घबरा गए। मैंने तुरंत जाकर खिड़की बंद की और संध्या को समझाया ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है सिमी ने कोई सपना देखा होगा और वो सपने में हंस रही होगी। ये कहकर फिर मैंने उस बात को टाला और हम सो गए। अगले दिन फिर अचानक ऐसा हुआ, रात को हमारी आंखें खुली तो हमने देखा कि सिमी हमारे बीच नहीं थी। हम दोनों उठकर तुरंत बाहर भागे। बाहर की तरफ जाकर हमने देखा कि खिड़की के पास एक कुर्सी रखी हुई है और कुर्सी पे बैठी सिमी खिड़की से बाहर इमली के पेड़ की तरफ देखकर फिर उसी तरह से हंस रही है जैसे बाहर से कोई उसे इशारे कर रहा हो और खिला रहा हो। यह देखकर हम बहुत घबरा गए। मैंने तुरंत खिड़की को बंद किया और सिमी को लेकर हम रात भर बैठे रहे। सिमी सो गई लेकिन हम दोनों जगते रहे। सुबह होने पर हमने अगल बगल के रहने वाले लोगों से पता किया, उनको बताया कि हमें ऐसा ऐसा कुछ दिखा है। तो सब ने बताया कि यहाँ पर जिस फ्लैट में आप आए हैं, आपसे पहले 2 लोग रहते थे, पति पत्नी। छत से गिरने के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं तब से उसकी आत्मा यहीं इस फ्लैट में भटकती रहती है। ये सुनते ही मैंने और देर बिल्कुल नहीं की। मैंने तुरंत उस फ्लैट को खाली किया और दूसरे फ्लैट के लिए कंपनी में एप्लीकेशन दर्ज करा दी। मुझे कुछ ही दिनों में दूसरा फ्लैट मिल गया। हम उस फ्लैट में जाकर रहने लगे, पर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। तो अब मैं कभी सोचता हूँ तो बहुत हैरान हो जाता हूँ कि वो क्या चीज़ थी जो इमली के पेड़ पे बैठ के सिमी को इशारे करती थी या नहीं करती थी, पता नहीं। क्यों सिमी हंसती थी, कुछ पता नहीं। और किस तरह से रात को एक 1.5 वर्ष की बच्ची हम दोनों के बीच से उठकर बेड से नीचे उतरी और जाके कुर्सी के ऊपर चढ़ी और वहाँ पर खड़ी होकर इमली के पेड़ की तरफ देखकर हंस रही। आखिर ये क्या था, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। सच था या झूठ था, भगवान जाने। तो ये थी आज की कहानी। जल्द ही मैं अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।